कहाँ से सुहानी उतरे फिर आए सोनत, गए सैयदपुर भगवान के मोहनदास के रहे तेज। कहाँ से शिव जी के था घर के जोड़े घर, उतारे दिन मिले हुआ सेवा में तत्पर। 17 महीने तुम्हारे कहो ताकि भी तक, जिन बिन लीला करी सो याद करो गुजरत। मोहनदास अमीन के पिछ चर्चा हुई जोर, कहाँ दर्जाने देख के करने लगा शोर। तब वहाँ से उठ के आए सैयदपुर में, ता शिव जी भाई हते सेवा बनी हुई इनसे। पहले जो साथ था शिव जी राम जी नाम, तिनको समझाए के भेजे प्यारी जी के ठाम। तुम जाए दीदार उत करो, जो लोग उतना लगी कर लगो कदम, तोलो तुम्हारी अलौकिक सुधना हुए आत्म। इन भांत समझाए के भेजे भाई शिव जी को, फिर पाती लिख दई राम जी को, सो भी चले इन कामों। शिव जी पाती दई मिले जाए के लगे कदम, 5 मोहर खर्च करी उन निर्मल करी आत्म। राम जी पाती ले गया उनको न दिया हमने, पाती न लई दिन की साथ में न दिया बैठने। रोए धोए विनती करी और 3 किए उपवास, दया न करी किनने तब टूटी इनकी आस। उन पाती से नहीं कहीं अपनी बीतक, शिव जी तब दलगीर भय दिल में भई शक। रहे धारा शिव जी के संग, सो बिहारी जी सुनया मजबूर, कहीं जिनको हम निकालत ताए ना करत क्यों दूर। इन बात की उनके दिल में रहे शक, मेरा हुक्म न मानत ए आपका वे गुजरत। राम जी को हम काढ़िया इन दिन को रखिया साथ में, ले भली न करी इन्होंने दुख पाया इन बात से। तब श्री जी साहब जी ने सुनी बिहारी जी पायो बड़ो दुख, मैं कारो ताए रखे इन हम सो फेरा मुख। तब श्री जी साहब जी ने गया जो कोई लूला पांगला साथ, श्री इंद्रावती न छोड़े दिन को पहुंचावे पकड़ हाथ। इन समय गोवर्धन आया पासी बंधन से, सो भी आए देख रहा भेला साथ मिले, रहा भेला साथ मिले। Thank you.
श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री वायुराज महारानी की, स्वामी श्री रामदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। प्रसिद्ध धर्म और सुंदर सा जी श्री राज समाज के अपरंपार कृपा सदगुरु धनी सदैव चंद जी महाराज के बहुत ही मेहर, जो हम सभी सुंदर साथी इस जागने ब्रह्मांड में नायक महावती प्राणनाथ जी महाराज स्वयं हैं। महावती प्राणनाथ जी महाराज के स्वरूप में छुपी हुई अन्य और शक्तियां, जिनके माध्यम से आप श्रवण कर रहे थे कि अब उस 5वें दिन जो जागरी ब्रह्मांड का दूसरा दिन माना गया है, दूसरे स्वरूप के द्वारा सूरत में आपका शुभागमन हो रहा है। पर आप एक बात याद रखें, सूरत में आने से पूर्व का मंदिर दोनों स्वरूप का एक स्थान पर है, जहां से दोनों स्वरूप दो दिशा में निकल गए, जामनगर नौतनपुर धाम के तरफ। दूसरे स्वरूप प्रस्थान किए हुए हैं सूरत, जहां आप महामंगलपुरी धाम की स्थापना करेंगे। पर जिस जगह से आप दोनों निकले उनका मूल स्थान का नाम वो क्या है, जहां से दोनों निकले? अनिल जी, हाँ जी, हमारिया नहीं, नलिया, अनिल जी रहे। ये तो मैंने आपको पॉइंट दिए। कुछ ऐसे पॉइंट है जिसे हीरा कहा गया है, हीरा। और हम सभी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ के लिए संपत्ति है, संपत्ति। कई पूछेंगे, जागने ब्रह्मांड में भी पूछेंगे, सपने में भी पूछ लेंगे, जागृत अवस्था में भी पूछेंगे। और वह पॉइंट यदि हमें याद रहता, स्मरण रहता है, तो वहां से जो लीला शुरू हो रही है अपने आप दिख जाती है। नलिया मंदिर से आपका शुभागमन सूरत के तरफ हुआ। आपने कल श्रवण किया कि वहां से खंभालिया होते हुए दौरा जी, भोगा, सुहाली। और वह स्मरण न रहे तो कोई बात नहीं, वो पंडितों का काम है, ज्ञानियों का काम है, संत महात्माओं का काम है। पर हम सब सुंदर साथी को इतना ध्यान होना चाहिए कि नलिया के बाद में महावती प्राणनाथ जी महाराज का चरण सूरत की पवित्र धरती पर हुआ। पर सूरत में जब आप पधारे हैं, उस समय में सूरत में उनके साथ आने वाले सूरत के सुंदर साथ की संख्या थी 4, 12, 8 संख्या थी। बहुत अच्छी। उनमें एक सुंदर साज से आपके भगवान से जी पधारे। पहले भी इनको पता था, जहां आप यात्रा जहां के लिए करते हैं तो ऐसे नहीं कि कुछ भी पता न और पहुंच गए, कोई न कोई परिचित है तब आप जाते हैं। ये तो गुजरात की बात है। जहां तक सदगुरु धनी सदैव चंद जी महाराज की अंतर यात्रा की जागनी थी, श्रीराज जी महाराज ने सुंदर साथ को प्रेरित करके भेजे वहां के अंतिम जगह है कि जहां तक सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के द्वारा जगाए गए सुंदर साथ के अंतिम मंजिल सूरत। इसके बाद में उनके द्वारा जगाए गए सुंदर साथ पुराने कोई नहीं मिलेगा, जो भी मिलेंगे नए मिलेंगे सूरत के बाद।
में जाने के लिए आप देखें कि अब तक तो अकेले चल रहे थे, बाईसराज माइन को साथ में लेके चले, 2-4 रथ सुंदर साथ को लेके चले, पर यहाँ से कितनी बड़ी जमात लेकर के आप स्नान करेंगे। ऐसे सूरत की धरती पे आप आए तो भगवान भाई थे जिनके यहाँ पे आप कुछ दिन रहे, पर ऐसे नहीं, उन सभी लीलाओं को मालती लाल लाजमा ने पुनरावर्तन नहीं किया। हर वक्त वहां आने के बाद चर्चा हुई, वैष्णवों की परंपरा यहाँ भी बहुत है, वैष्णवों से इनका संवाद होता है। वैष्णव का अर्थ है कि जो बल्लभाचार्य जी के द्वारा स्थापित जो धर्म संप्रदाय है, जिसमें बालकृष्ण की उपासना होती है, उनके अनुयायियों को अक्सर अपने वाणी में वैष्णव वैष्णव करके संबोधन किया गया। उनके अनुयायी भागवत के जिस भागवत के अंदर परमात्मा श्री कृष्ण की रज रास की लीला किया, वो भी वही मानते हैं। वहां भी यही हुआ। जैसे आपकी चर्चा शुरू हुई और हो क्यों नहीं, जिस हृदय के अंदर में साक्षात व्रज रास और परमधाम भरा पड़ा हो, स्वयं अक्षरातीत परमात्मा विराजमान हो, और उनके मुखाबिन से यदि चर्चा होती है, सभी आत्माएं खिंच पड़ती, पवित्र यहाँ की चर्चा शोर मचाना शुरू किया। आसपास के लोग, फिर इसके बाद वहाँ नजदीक में रहते थे मोहन भाई, मोहनदास स्वामी, उनके पास आ गए, वहाँ रहते थे। वहाँ आने के बाद फिर आप सूरत में धनाढ्य सुंदर साथ थे शिवजी भाई, जैसे जामनगर में गांधी भाई, वैसे ही सूरत में शिवजी भाई बहुत बेसुरा इनके पास आए। चर्चा उपदेश हुई, पर सदगुरु के द्वारा जगाए गए जो सुंदर साथ थे, जिसमें शिवजी भाई, रामजी भाई थे, जगाए, पर ऐसा श्री जी को लगा कि इनको कुछ पता नहीं है। इनकी आत्मा की पवित्रता के लिए जामनगर श्री बिहारी जी महाराज का दर्शन जरूरी, इसलिए शिवजी भाई को और रामजी भाई को भेजा गया जामनगर पत्र लिखकर, क्योंकि उसमें सब परिचय होना चाहिए। अपरिचित जाए क्या करेंगे। अन्य गीता काल में 4 का नाम दिया है, जिसमें एक मुरार भाई, मुकुंद जी, ये 2, और जो 2 बीतक काल का जिन्होंने लिखा शिवजी भाई और राम जी, पत्र लिखे गए। शिवजी भाई पैसे वाले, श्री बिहारी जी महाराज के चरणों में जाकर के उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, पत्र दिया, और प्रणाम के साथ में उन्होंने 5 मोहर निकाल करके अर्पण किया श्री बिहारी जी के चरणों में। मोहर था, मोहर समझते हैं, आज के सिक्के नहीं। अभी कभी जाए जामनगर, सूरत, पन्ना, तो मोहर लेके जाइएगा सदगुरु के चरणों में, तो बिहारी जी महाराज होना चाहिए। श्री बिहारी जी महाराज खुश हो गए, उनका प्रणाम स्वीकार किया, सेवा हुई, और लालबा जी महाराज ने कहा कि उनकी आत्मा निर्मल हो गई, पवित्र हो गई। कैसे निर्मल पवित्र हो गई? कि विधिवत धाम का दर्शन हुआ, सदगुरु श्री बिहारी जी महाराज का दर्शन हुआ, इसलिए मान लिया कि आत्मा निर्मल हो गई, पवित्र हो गई। विश्वास हुआ यहाँ पे हमारे सदगुरु गणेश हृदय में
करते थे, इस धाम का हमने दर्शन किया। दूसरे सुंदर साथ राम जी भाई, और जिसके पास में पैसा हो उनका जो रहन सहन, शरीर और वस्त्र अलग हो, और जो बहुत ही गरीब हो उनका रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, कपड़े वो अलग रहना पड़ेगा। बिहारी जी बात को पता, राम जी भाई जब गए तो राम जी भाई ने श्री जी के द्वारा लिखा गया पत्र बिहारी जी महाराज को दिया, चरणों में प्रणाम किया, और सुंदर सा गरीब थे, पैसा नहीं था। बिहारी जी महाराज ने प्रणाम नहीं सीखा, इतना तक कि उन्हें अंदर प्रवेश निषेध हो गया। और होता है, हर व्यक्ति प्रयास करता है कि चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। श्री बिहारी जी महाराज को दया आएगी और सुंदर साथ से कहलवा देंगे कि भाई चलो कोई बात नहीं। उनको हिदायत दे दिया कि याद रखो कि मेरा ठाकुर ने इतना भी नहीं समझाया आपको कि जब सदगुरु के चरणों में जाकर के आप प्रणाम करो तो कुछ ना कुछ फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी भी होना चाहिए, पत्ती भी होनी चाहिए। पर सुंदर सा जिन्हें इस दुनिया में भेजा, मुझे लगता है कि कभी कभी वो सुंदर साहब जब जगेंगे तो सिराज जी महाराज से कहेंगे, इधर जब भेजा खेल में आपने, तो उस सुंदर साहब के बीच में आपने हमारी इतनी बेइज्जती क्यों कर दी कि एक सुंदर साथी गए तो 5 मोहर रख करके प्रणाम किया, और हमें आपने एक मोहर की भी ताकत नहीं दी। ताकत फिर समझा नहीं, ये तो स्वप्न है। यदि सब बराबर होते तो फिर बिहारी जी महाराज कैसे हो, कैसा पता चला? तमोगुणी होने के कारण उनके हृदय के अंदर में और दया वापस आ गई सूरत। श्री जी महाराज से आपने एक एक बात सुनाई। श्री जी महाराज को जब बिहारी जी महाराज को वहां पता चला कि जिन सुंदर साजी को मैंने निकाल दिया है, उस सुंदर साजी को मेरा ठाकुर सूरत में आश्रय दिया, धारा भाई को, राम जी को, और जितने भी निष्कासित सुंदर साजी उन हर एक एक को अपने आश्रय दिया है, उससे दुखी। जब श्री जी को पता चला कि बिहारी जी महाराज इस बात से दुखी है, तो उन्होंने अपना उद्गार व्यक्त किया। तब श्री जी साहेब जी ने यूं कहा, जो कोई लूला पांगला साथ इंद्रावती न छोड़े तिनको पहुंचावे पकड़ हाथ। इस दुनिया के अंदर में जागरण ब्रह्मांड में श्रीजी ने ब्रह्म प्रियों को अनंत रूप में भेज दिया। अनिवितक करने कहा, उनकी भावना को और विस्तार कि वही पंगु बिना पग जौन सही, उन्हीं मुख सुलोचन जान। कैसे सुंदर सा लूला पाना, फिर कुष्ठ दुख दरिद्रता, कि शरीर के अंदर में यदि कुष्ठ रोग हो और बहुत दरिद्र हो, ऐसे सुंदर साजी को भी इंद्रावती छोड़ने वाले नहीं। क्यों? सदगुरु धन श्रीदेव चंद जी महाराज के प्रति जिस सुंदर साजी की आस्था, विश्वास, श्रद्धा है, ऐसे सुंदर साजी के लिए इंद्रावती ने संकल्प कर लिया है, इंद्रावती नो छोड़े दिन को पहुंचावे पकड़ हाथ। उस सुंदर साजी को भी परम धाम में हाथ पकड़ करके खींच करके ले जाएंगे। इसमें यह संकल्प है।
कि सदगुरु धन्य श्रीदेव चंद जी महाराज के प्रति जिस धर्म संप्रदाय की स्थापना सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज ने किया, उस संप्रदाय में जो भी सुंदर साजी आकर के जुड़ते हैं, उनके हृदय में निज नाम का मंत्र गया है, उनके कान के माध्यम से हृदय में राज समाधि का नाम गया है, और उस सुंदर साथ ने धनी के चरणों में अपने आप को दिल से समर्पित कर दिया है, तो इंद्रावती उनको नहीं छोड़ेगी। और जब तक इंद्रावती तब तक न पर। आज के समय में ऐसा हो तो आज यदि हम विचार करके देखें कि जिस समय में इंद्रावती सखी हैं, उनका कार्य माना गया है विक्रम संवत 1675 में आप प्रकट हुई, और तब से जिम्मेदारी नहीं संभाली। जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के अंतर ध्यान होने के बाद, तब भी उतने प्रबल नहीं है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं विक्रम संवत 1729 से, तब से लेकर के और जब तक आप पंचभौतिक शरीर में 1751 तक की बात। और जब आप अंतर ध्यान हो जाएंगे, उस समय में जो कोई भूला पागला सुंदर साथ होगा, जिसके लिए आपने कहा कि वही कुष्ठी दुख दरिद्रता अति मूर्ख सुमूढ़ पुजातिता, पर वही साथ ये नाम सुभेश धरे कछु प्रीत हृदय देवचंद्र धर। यदि दुख है, दरिद्र है, पुष्टि रोग है, इसके बावजूद भी पर वो सुंदर साथ नाम है सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के द्वारा स्थापित धर्म निजानंद संप्रदाय में दीक्षित हुआ है, तो उनके लिए भी आपने कहा कि धर के कहीं बांस उताई करो करते कर भिन्न कभी न करो। मैं अपने हाथ से उनका हाथ कभी अलग नहीं करूंगा, हर एक एक सुंदर साथी को मैं परिणाम पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। ये तो सुंदर साथ की बात है, और जो हमारे सुंदर साथ नहीं बन पाए, जिसके लिए महामती प्राणनाथ जी महाराज ने वाणी में संकल्प लिया है कि क्या हम देखे दुनिया जो इनको न करो अखंड, उनकी भी कैसे होंगे। यदि आपसे कोई पूछे कि इंद्रावती की पवित्र आत्मा महामती प्राणनाथ जी महाराज जिस समय में थे, उस समय जो सुंदर साथ होंगे, श्रीदेव चंद जी महाराज के प्रति प्यार प्रेम होगा, उनको हाथ पकड़ के ले जाएंगे, जिम्मेदारी उनकी है। पर आज क्या करें? आज हमें कौन है कोई ले जाने वाला? दिख रहा है इंद्रावती है। यह जो 18,758 वाणी, उस वाणी के एक एक चौपाई के एक एक शब्द के अंदर में इंद्रावती का स्वरूप विद्यमान है, महामती प्राणनाथ जी। और वो लिख देंगे कि आप ही मत करें कि जब हाथ पकड़ के ले ही जाने वाला उन्होंने संकल्प कर लिया, तो फिर अपने को इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है कि 1.5 घंटे तक आकर के बीतक कथा श्रवण करो, फिर मेहर सागर का पाठ करो, निज नाम का जाप करो, पारायण करो, पैसा खर्च करके तीर्थ यात्रा करो। ये सब करने का क्या जरूरत है? आराम से बैठे ले जाए। फिर नहीं, कंडीशन है। क्या कहा कंडीशन? तब श्री जी साहब जी ने योग कहा कि जो कोई रूला पांगला सा, जिस सुंदर साड़ी को आपने ऐसा स्वरूप दिया, उनके लिए कंडीशन है। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, बुद्धि भी आपका निर्मल पवित्र है, ज्ञानवान है, आपके पास में समय है, आपके पास में पैसा है, आपके पास में वह भी समय है कि आप श्रवण कर सके, चिंतन मनन कर सके। उनके लिए कंडीशन नहीं, उनके लिए। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, शास्त्र की 2 परंपरा है, काल्पनिक नहीं। एक बंदरी की बात और एक बिल्ली की बात। बंदर होते छोटा भी उसका बच्चा हो, उस बच्चे को बंदर अपने पैर से पकड़ के उठा के नहीं ले जाता। कहीं जाना होगा, पेड़ से छलांग मार के दूसरे पेड़ तक। सुंदर बात
अपने यहां भी श्री जी की स्वरूप में आता है, नहीं बड़ी अर्जी में आता है। क्यों? जो बिल्ली अपने बच्चे को लेती है और बाई मुस को छोड़ देती है। दो बात समझनी है। बिल्ली की वह भक्ति है कि बिल्कुल साधारण सुंदर सा, कुछ भी पता नहीं। सदगुरु ने कह दिया कि राज समाधि का नाम जपो, पढ़ा लिखा है तो मेहर सागर का पाठ होगा, नहीं है तो कुछ पता नहीं। वृद्धावस्था में आ गए, तारतम मिला, कहां अब निज नाम भी याद होना मुश्किल है। और आज तो हम लोग इतने सक्षम है, पर बाकी आप गांव में जाइए, हम लोग जाते हैं तो गांव में 50 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं हैं ना, जिसने स्कूल कॉलेज देखा नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, उन सुंदर साथ के बीच में जाओ तो निज नाम क्या है कोई पता नहीं, सिर्फ राज समाधि का नाम पता है। वो क्या करेंगे? उस सुंदर साज के लिए कहा गया कि उनकी भक्ति बिल्ली की भक्ति की तरह है, बिल्ली की बच्ची की तरह। जो बिल्ली अपने बच्चे को लेती है और बाई मुस को छोड़ देती है, अपने आहार को छोड़ दिया और अपना जो बहुत प्रिय बिल्ली की अपनी बच्ची है उसको मुख में पकड़ के, बड़े हो जाने के बाद मुख में पकड़ के, और इसके बाद में 7 जगह ले जाते उठा उठा कर। पर बंदर नहीं करते। शास्त्र ने कहा कि एक ज्ञानी है और दूसरे भक्त है, एक में इल्म है और दूसरे में इश्क है, प्रेम है। जहां पे प्रेम की बाहुल्यता है वहां उस परमात्मा को अपने भक्त सुंदर साजी को पकड़ के ले जाना पड़ता है। जहां पर ज्ञान की बाहुल्यता है वहां पे राज्य महाराज सुंदर साज को नहीं पकड़ते हैं। आ जाओ, बंदर के बच्चे की तरह छलांग मार करके आओ जाओ। दुनिया में भी ऐसी कि जिसने अपने आप को उस दिव्य परम धाम के अंदर में, जब सिराजी महाराज के सामने बैठे हुए और संवाद हुआ, इतना भयंकर संवाद हुआ, श्री जी ने वर्णन किया कि उस प्रेम का संवाद 1.5 घंटे तक इतना विशद हुआ कि जिसकी कोई सीमा नहीं। उसमें हर एक एक सुंदर साजी को सिराजी ने याद रखा है। जिसने बहुत कहा था कि बिल्कुल नहीं बोलेंगे, जमा के देख लो, उनको इल्म दिया, छलांग मार के। और हर एक एक इल्म लेने वाले सुंदर साज के साथ में सिराजी महाराज ने इल्म ऐसा ही नहीं दे दिया, उसके साथ में एक और धारा बह पड़ी जिसका नाम है अहंकार। हर एक एक इल्म के अंदर में छुपा हुआ है। और जो साधारण सुंदर साथ, जो उस प्रपंच में नहीं जाना चाहता है, बस एकमात्र प्रेम मिला है, ऐसे सुंदर साजी को सिराजी महाराज वह साबित करके दिखा दिया कि जो सुंदर साज ने यह लिखा है ना, कि जो बिल्ली अपने बच्चे को लेती है और बाई मुस को छोड़ देती है, वह साबित करके राज्य महाराज ने दिखा दिया कि बिल्ली की तरह उस सुंदर साजी को सिराजी महाराज पकड़ के ले जाते हैं। उनको ना पता हो, कोई स्वरूप प्रकट हो जाएगा, कोई व्यक्ति आ जाएगा, गाइड कर देगा कि इधर से जाना है। कोई काम उलझ गया हो, किसी सदा आत्मा को प्रेरित करके उनका कार्य करवा देता है। पर जिसके पास में ज्ञान है और चतुराई है, उनको राज्य महाराज दिखाते हैं कि वह आओ, छलांग मार करके आओ, वह दिखाते। महामती प्राणनाथ जी ने यहां पे संकल्प किया है कि जो लूला पांगला सुंदर साथ है, अन्य बीतक काल ने कहा कि होई कुष्ठ ये दुख दरिद्र तहा, कुष्ठ हो गया हो, दुख से भरा पड़ा हो, दरिद्र हो, अति नीच कुजाति कहा कि जो नीच जाति में भी। पर इसके बाद भी उन्होंने कहा कि होई साथ ये नाम सुभेश धरे, कछु प्रीति हृदय देवचंद्र धरे। सुंदर साथ है,
सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के स्वरूप के प्रति, उनके नाम के प्रति, उनके धर्म संप्रदाय के प्रति, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग के प्रति जिसके हृदय में थोड़ा भी प्यार प्रेम है, उनके लिए आपने कहा कि गह के धरबा सुता ही करो। उनके दोनों हाथ पकड़ करके उनको संसार सागर से पार उतार करके परमधाम पहुंचा दूंगा। वो क्या है? जो बिल्ली अपने बच्चे को लेती है और भाई मुझको छोड़ देती है। परमात्मा का मुख्य भोजन क्या है? संतों के लिए भी कहा गया कि ज्ञानामृतम भोजनम। बाईमुस क्या वो मैं दिखाता हूं। बिल्ली का भोजन चूहा है, छोड़ देते हैं। इल्म भोजन माना गया, ज्ञानामृतम भोजनम। पर उससे भी परम पवित्र व्यारा क्या है? उसका अपना बच्चा है, इसमें प्रेम भरा पड़ा है। वह यदि जीवन धारण किया है भोजन करने के लिए, किसके लिए? अपने बच्चे के लिए उसने जन्म दिया है। इसी तरह से सिराज जी महाराज ने इस जगत के अंदर में ब्रह्म प्रियाओं को दिखाना चाह रहे क्या? इल्म नहीं, प्रेम दिखाना चाह रहे। प्रेम है, प्रेम का पात्र। इसीलिए वह जो बिल्ली की बच्चा, वह प्रेम का स्वरूप है। पर सिराज जी महाराज के लिए जो ज्ञान है, जिससे परमात्मा के स्वरूप देखा जाता है, सिराज जी महाराज ने संकल्प करवा दिया सुंदर साथ ने कि वह जो ज्ञान आपका भोजन माना गया, जिससे आपका स्वरूप दिख जाता है, उसको आप छोड़ देते हैं, ज्ञानी को छोड़ देते हैं, पर प्रेम को आप पकड़ लेते हैं। प्रेमी सुंदर साथ को पकड़ करके इसके बाद में फिर जो उनका मंजिल होता है वहां तक आप पहुंचा देते हैं। ऐसे सुंदर साज के लिए इंद्रावती ने यहां पे संकल्प किया कि जो कोई लूला पांगला साथ इंद्रावती न छोड़े तिनको पहुंचावे पकड़ हाथ। आज के डेट में भी उम्र वाले हो गए हो, नहीं पता है उन सब के लिए। पर आज यदि आप वो अनुकरण करना चाहेंगे ना कि हमारे लिए तो नहीं होगा। राजी को पता है इनके पास में टाइम भी है, इनके पास में बुद्धि भी है, इनके पास में पैसे भी है, सर्व समर्थ है, इसलिए करना नहीं चाहते और बहाना करते हैं। तो फिर उनके लिए कंडीशन नहीं है, छलांग मारना ही पड़ेगा। छलांग मारना नहीं सीखोगे तो फिर बंदर पकड़ के नहीं ले जाएगा, ऐसे ही का ऐसे बंदर खड़ा रहेगा। दोनों चीज यहां पे स्पष्ट कर। आत्मा को निर्मल करना जरूरी है, पर वह आत्मा पैसा से निर्मल होता है, आदेश मिलता है, सदगुरु की कृपा बरसती। पर एक राम जी के पास में नहीं है, एक धाराबाई नीच जाति के अंदर में है, तो क्या वह सुंदर साथ नहीं है? महावती प्राणनाथ जी ने कहा कि हमने संकल्प कर लिया है कि यदि वो नीच जाति के अंदर में भी हो, गरीब भी हो, शरीर में अनंत कष्ट भी हुआ हो, इसके बाद भी सुंदर साजी को मैं संकल्प कर रहा हूं कि परमधाम में ले जाऊंगा। यह आपने संकल्प किया है। और उसी समय एक मस्कत बंदर के सुंदर साथ गोवर्धन भट्ट, आवासी बंदर के सुंदर साथ श्री जी के चरणों में आए। जहां जहां आप जागने करने के लिए गए, हर जगह के सुंदर साथ को आपने जगाया है, इल्म दिया है। और इल्म देने के बाद में जब स्वरूप दिखता है, अनुभूति होता है, ज्ञान सद रास्ता बताता है, तो अपने आप उनके अंदर में परिवर्तन आता है। पहले राजी महाराज श्री जी महाराज ने क्या दिया उनको? किस तरह की जागनी दी? कौल की जागनी। प्रथम कौल की जागनी ही मिलती है, पर उसी को हम पकड़ के न रह जाएं। हमारे प्रणामी सुंदर साथ कहते हैं राज्य महाराज की सेवा अर्चना पूजा सब कुछ है, जरूरी है, होना भी चाहिए। हम कहते हैं भाई दुनिया वाले सब क्या करते हैं, वो प्रवाही है। क्यों? मूर्ति को ही पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि वो तो सिंबल है, पर उससे भी अधिक प्रवाही कभी कभी हम हो जाते हैं। ज्ञान आ गया इसका मतलब हमारी जागनी हो गई नहीं, वो तो कौल की जागनी है। ज्ञान से जागनी हो जाता तो सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज और महामती प्राणनाथ जी महाराज ने जागनी की थी। पर ज्ञान देने के बाद में उस ज्ञान के अंदर में छुपा हुआ जो आवेश है, प्रेम है, उसे जागृत करना होता है। आवासी बंदर के सुंदर साथ गोवर्धन भाई
जिनको ज्ञान मिला और ज्ञान में से जब प्रेम की धारा प्रवाहित हुई तो सूरत आ गए, संपत्ति लेकर के आए, सूरत के सुंदर साथ को सेवा करने के लिए। आनंद मंगल हो रहा है, प्रचार भी हो रहा है। उसी समय में सूरत में बहुत खलबली मच गई। वैष्णव लोग रहा नहीं गया। वैष्णव लोगों ने देखा कि भाई ये कौन संत आए हैं कि जो हमारे अलग अलग कथाएं हुआ करती है, सभी जगह से लोग उठ उठ करके उनके पास में जाते हैं। देखा भाई तो 100 लोग थे, देखा तो 25 तो कम हो गए पंडाल में। दूसरे तीसरे दिन देखा कि 50 ही रह गए। सप्ताह के बाद में देखा गया तो सिर्फ 25 लोग ही बैठे हुए। भाई क्या हुआ? हर के अंदर में बात हुई। पता चला कि सूरत में कोई बहुत बड़े विद्वान आए हैं, उनकी अमोघ वाणी है। सबकी मीटिंग हुई। भाई क्या हो रही, कैसी चर्चा है? अरे यार, जो चर्चा हमने कभी सुनी नहीं ऐसी चर्चा हो रही वहां पर। और जो सुन सुन करके आते हैं वो आकर के फिर सवाल जवाब करते हैं श्रोताओं के बीच में, और उन श्रोताओं को कोई जवाब नहीं आता है। फिर वह बात पहुंचती है पंडित जी तक, विद्वान के पास तक। विद्वान को भी पता नहीं है। भागवत का एक एक गूढ़ यहां पे स्पष्ट किया जा रहा है। श्री जी महाराज वह नहीं सुनाते जो अब तक विद्वानों के मुख से सुना गया, वह बात आप नहीं सुनाते। जो किसी ने कभी कहा नहीं, अकथ कथा सुना रहे हैं। भीड़ लगी, सब विद्वानों का एक मीटिंग हुआ। भाई ये कौन आ गई, कैसे हुआ, कैसे भगाया जाए? निंदा स्तुति हो रही। स्वामी श्री लाल दास जी ने लिखा कि कोई आते हैं दर्शन करने के लिए, इस बहाने को लेकर के वे जाएं, सुने क्या कर रहे। कोई कहता है वो तो देवी देवताओं को खंडन करते, कृष्ण की लीला को भेद बताते हैं, किसी देवी देवताओं के अंदर में उनके प्रति आस्था उनकी नहीं है। तरह तरह की बात। कुछ ऐसे कि हम सब के जो है भक्त लोग खाली हो गए, हमारा मंडप खाली हो गया। एक मीटिंग की कि किसी भी तरह से इनको हटाया जाए, इनको यहां से भगाया जाए। पंडितों की एक सभा हुई। सभा में ये निर्णय ले गया कि भाई उनके गले में जाके घंटी कौन बांधे, उनसे शास्त्रार्थ कौन करे। किसी एक में ताकत नहीं है कि पहले भक्तों के द्वारा यदि ऐसा प्रचार हो जाए कि भाई ये बात तो हमने कभी सुनी ही नहीं, ऐसी चर्चा हो रही वहां पर, तो सामने वाला विद्वान अपने आप घबरा जाता है। कोई एक पहलवान जिनका 2-4 इर्द गिर्द में रहता हो ना, और इर्द गिर्द में रहने वाले व्यक्ति ही दूसरे पहलवान की चर्चा करे ना अपने पहलवान के पास में कि अरे यार वो तो बहुत बलशाली है, उनके सामने में टिकना तो मुश्किल है, तो दूसरा पहलवान अपने आप घबरा जाएगा, दिल टूट जाएगा उसका। विद्वानों की यही हालत होगी। इनके ही भक्त आकर के इनके पास में कहा कि ऐसे विद्वान तो हमने कभी देखा ही नहीं, ऐसी वाणी तो हमने कभी सुना ही नहीं। इसलिए सारे पंडित घबरा गए और किसी के अंदर में हिम्मत नहीं है कि कोई एक जाकर के उनके पास में बातचीत करे, उनसे शास्त्रार्थ करे। मीटिंग में निर्णय लिया गया कि हम सब मिलकर के शास्त्रार्थ करें, पर ऐसे शास्त्रार्थ में थोड़ी है। निर्णय हुआ कि हम उनके पास में जाकर के प्रस्ताव रखें कि यदि हम में से कोई हार गया तो आपका शिष्यत्व स्वीकार कर लेंगे, और यदि आप हार गए तो आपको यह सूरत नगर छोड़ के चले जाने होंगे। सबने निर्णय लिया। श्री जी महाराज के पास यह प्रस्ताव भेज दिया गया कि भाई हम सारे पंडित विद्वान आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, और शास्त्रा में जो हारेगा उनके लिए विधि विधान है। यदि हम में से हारते हैं तो आपका शिष्य बन जाएंगे, आप यदि हारते तो आपको सूरत नगर छोड़ के चले जाना। श्री जी महाराज ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एक पंडित के यहाँ, जिनका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बंगला था, अन्य वितरकार ने लिखा कि वहां पे उनका जो परसाल था, उस परसाल पे कम से कम 5000 लोग बैठ सके, इतनी बड़ी जगह थी। संध्या के समय में शास्त्रार्थ कब तक चले कोई पता नहीं।
श्री जी महाराज ने कहा कि चलो ठीक है, सारी बात फाइनल हो गई। सारे विद्वान इकट्ठे हो गए, बैठे हैं। श्री जी महाराज को जो समय दिया गया था उस समय पे आप सुंदर साथ को लेकर के चल पड़े, गए। सुंदर साथ वहां पे जैसे गए तो वहां पे जयकारा शुरू हुई, युगल किशोर की जय, आनंद मंगल की जय। अब आप श्री जी महाराज के साथ में सुंदर साथ गए, वहां सारा बैठा हुआ था विद्वान, संत, सन्यासी। एक दंडी स्वामी सन्यासी थे, उनसे रहा नहीं गया। और जैसे ही सुंदर साथ के साथ में श्री जी महाराज बैठे, वो उठ के खड़ा हो और कहा, क्योंकि अक्सर क्या होता है, संत को देख करके संत रहा नहीं जाता, उनको जल के राख हो जाता है, इतनी ईर्ष्या होती है। जैसे वो आए और उनकी जयकारा लगी सुंदर साथ के बीच में, दंडी स्वामी से नहीं रह गया, उठ करके खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आप तो पाखंडी हो, पाखंडी, पाखंड हो। हिंदी में भी है और गुजराती में भी है। दूसरे ने मना किया कि भाई ये सन्यासी जी आप बहुत गलत कर रहे हो, हम शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, शास्त्र की बात से हम शास्त्रार्थ करें, पर किसी संत महात्मा को इस तरह से हम अपमानित ना करें शब्दों से। श्री जी महाराज खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात इन्होंने की, शाबाशी दी उनको कि इनके हृदय में जो बात है उस बात को इन्होंने उजागर किया है, सही उन्होंने कहा। और गुजराती भाषा में पाखंड शब्द की व्याख्या की आपने। वनत्य लोक है, 7 द्वीप है, जिस जम्बू द्वीप के अंदर में 9 खंड बांटा गया है, और इस 9 खंड के अंदर में हम परम धाम से दिव्य आत्माएं अवतरित हुए हैं भरत खंड के अंदर में बताया। और भरत खंड में हम जो अवतरित हुए हैं उन हम ब्रह्म प्रियों के अंदर में क्या है, तो हम ब्रह्म प्रियों के अंदर में सतचित और आनंद है। लोग ज्ञान में आस्था रखते हैं, भक्ति में आस्था रखते हैं, पर इस में हम आस्था रखने वाले कितने हैं, तो कहते हैं कि सिर्फ हम पाव है। गुजराती में पा का अर्थ होता है क्वार्टर, चौथे हिस्से। इसके बाद महमती प्राणनाथ जी ने कहा कि वह जो खंड हुआ, जो 9 खंड हुआ, पाव में है, पा में है, क्वार्टर में है, और बाकी जो 8.25 है, 8 और 75, उसमें आप सारे हैं, उसमें उसे कहा गया खंड। पा और खंड, पा है सतचिद आनंद और खंड है असत जड़ दुख, संसार, माया। इसलिए आप जितने बैठे हुए, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम पा खंड में रहने वाले हैं, सतचिद आनंद में रहने वाले हैं, ज्ञान भक्ति में आस्था रखने वाले हैं। और इसके बाद में जो 9.9 बचा हुआ, उसमें जो असत जड़ दुख है, संसार है, उसमें रहने वाले आप सब है। सारे के सारे शर्मिंदगी हो, क्योंकि ब्रह्म है। इस दुनिया के अंदर में जितने शब्द भरे पड़े हैं, उन शब्दों के अंदर में कहीं आपने प्रेम दिया है, कहीं आपने विष दिया है, कहीं आपने असत दिया है, कहीं आपने सत दिया है, कहीं आपने दुख दिया है तो कहीं आपने आनंद दिया है, कहीं आपने जड़ दिया है तो कहीं आपने चेतन दिया है। देने वाले कौन है? परमात्मा है। यदि परमात्मा उस विष में से विष का सत्व निकाल दे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अमृत में से अमृत तत्व निकाल दे, उसका सत्व निकल गया तो सिर्फ खोखला रह जाएगा। उपनिषद में कथा आती है यक्ष की, जब ब्रह्म प्रकट हुई, सारे देवी देवता आए उनके पास में, सबने अपना अपना परिचय दिया। पवन भी आए, अग्नि भी आए। पूछा कि आप कौन? अग्नि देवी।
क्या कर सकते हो? पूरे विश्व ब्रह्मांड को जला सकता हूं। यक्ष रूप परमात्मा ने उसमें से सत्व खींच लिया और एक सूखी तिनका रख दी और इसके बाद में कहा कि इसको जला के राख करो। बहुत जोर करने के बाद में भी अग्निदेव ने उस तिनके को जला नहीं सका। पवन देव भाई क्या कर सकते हो? उन्होंने कहा कि मेरे पास में इतनी ताकत है कि उस ताकत से मैं पूरे ब्रह्मांड को उड़ा के ले जा सकता हूं। उसी तिनकों को रख करके कहा कि इसको उड़ाइए। पवन देव नहीं उड़ा सका। क्यों? उनके अंदर में जो सत्व है उसको खींच लिया गया। कभी कभी मैं कहता हूं कि कितना बड़ा शरीर है, लंबा चौड़ा, पर उस शरीर में से परमात्मा यदि एक सत्व अपना खींच ले, अपने अंश को खींच ले, अपने चिदगन एक चिनगारी को खींच ले, क्या करेगा ये शरीर? तलवार उठाएगा? लाठी भेजेगा? क्या करेगा? मुख किसी को गाली दे पाएगा? क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर पाता। यही है जो महामती प्राणनाथ जी महाराज पाखंड है, उसमें से आपने ऐसा तत्व खींच दिया शब्द में से कि उनका भाव ही परिवर्तन हो गया, विष निकल गया, अमृत भर गया, दो भाग कर दिया। आपने कहा कि मैं तो उस सच्चिद आनंद के रहने वाले एक क्वार्टर में रहने वाला हूं, एक चौथा हिस्सा में रहने वाला, और बाकी जो 9.25 खंड संसार है जहां पे असत है, जर है, दुख है, घृणा है, पाप है, अत्याचार है, उसमें रहने वाले आप सारे के सारे हैं। ब्रह्म है। शब्दों में से तत्व को खींच सकते, सब शर्मिंदगी। फिर शास्त्रार्थ शुरू हुआ। जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात अपने यहां आती है, कृष्ण की बात, त्रिधा लीला की बात। वो लोग भी कृष्ण को मानते, हर एक वैष्णव को पता चल गया कि ये कृष्ण के लीला को भेद मानते हैं। उन्होंने उनसे सवाल किया कि किस धर्म शास्त्र ने कहा कि वह कृष्ण ये मथुरा का है, तो ये द्वारका का है, तो ये गोकुल का है, और ये क्या कहते हैं वैकुंठ का है, तो गोलोक का है, तो अक्षरातीत धाम का है। ये कहां लिखा गया? महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि मैं नहीं बताता, आपके धर्मशास्त्र ने बताया, आपका बल्लभाचार्य जी ने निरूपण किया, पुराण ने बताया, और वो प्रत्यक्ष दिखाया गया कि ये सारी चीजें हैं जो कृष्ण के त्रिधा लीला में विशद वर्णन आता है। अनंत विषयों के ऊपर में शास्त्रार्थ हो जाने के बाद जो शास्त्रार्थ के महारथी थे, जो उस दिव्य परम धाम से उनकी सुरताएं अवतरित हुई थी, जिनको सिराजी माँ ने यहाँ पे दुनिया में ज्ञान दिया था, शास्त्र का, वेद का, वेदांत का, उपनिषद का, वो आए अपने उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए, युद्ध करने के लिए। हर अवतार के पीछे ये कारण हुआ। जिस समय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप है, वो भी भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए गए। रावण, कुंभकर्ण, वो भी अपने इष्ट देव से युद्ध करने के लिए गए थे। वो गए थे तलवार से, धनुष्वान से युद्ध करने के लिए। जब कृष्ण प्रकट है तो वहां भी शिशुपाल और दंतवक्र महाभारत में उतर आए उनसे युद्ध करने के लिए। यहां भी निष्कलंक बुद्धा अवतार महामती प्राणनाथ जी महाराज का, इसलिए अपने धाम के ही ब्रह्म प्रिय सुंदर साथ, जिनका नाम आया कि सुनियो भीम मुकुंद उद्धव केशव श्याम, हम पाती पढ़ी मोहम्मद के सब पाई हकीकत धाम। ये सूरत के सुंदर साथ धुरंधर विद्वान थे, परम धाम की दिव्य आत्माएं थी। शास्त्रार्थ करने के लिए आए, युद्ध करने के लिए आए, हराने के लिए आए। रावण कुंभकर्ण भी हराने के लिए आए थे कि राम क्या होता है, राम कौन है, राम को तो अस्तित्व ही को मैं समाप्त कर दूंगा। सूरत के सुंदर साथ जी उस समय में विद्वान लोगों ने कहा कि ये संत क्या होते हैं, इनके पास में कितना ज्ञान होगा, हम पंडितों के सामने में क्या कर पाएंगे। ये ब्रह्म सृष्टि की बात है, देखिए। और यही राज्य महादिक है।
उन्होंने कहा था ना कि अपने को भूल जाओगे, परमधाम को भूल जाओगे और मुझ अक्षरातीत को भी भूल जाओगे, उनको भी नहीं पहचानोगे। यहां पहचान रहे जब सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज के अंदर में श्रीराज जी महाराज का स्वरूप छुपा हुआ है, महामती प्राणनाथ जी महाराज के अंतस्करण में उनका स्वरूप छुपा हुआ है, पर जो सामने बाघ रूपी शब्द रूपी बाण लेकर के आए हैं, शब्द रूपी तलवार लेकर के आए, किसके ऊपर में प्रहार करने के लिए? महामती प्राणनाथ जी महाराज के ऊपर में प्रहार करने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए आए। एक बार धनुष बाण लग जाए ना, तलवार लग जाए, उसमें जितना दुख नहीं है उससे कहीं अधिक दुख है शब्द के बाण से, शब्द की तलवार से। इसलिए ज्ञान को कहा गया तलवार का धार है, धार। इतनी चोट पहुंचती। महावती प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा शास्त्रार्थ हुआ, साक्षात ब्रह्म है। राम को रावण ने क्या कर पाया? और धनुष बाण की वर्षा तो हुई ना, उनके शरीर बित गए थे। कृष्ण को शिशुपाल ने क्या किया? पर इतने शब्दों का उच्चारण किया कि शब्द रूपी बाण से कृष्ण व्यथित हो गए। इसी तरह से महामती प्राणनाथ जी महाराज के साथ जब शास्त्रार्थ हुआ तो इन्होंने कहा था ना, पाखंड कहा, कृष्ण की लीला के बारे में बातचीत हुई, संवाद हुआ बहुत सारे। सब जब निरुत्तर हो गए तो जो उन्होंने नियम बना था उसके आधार पे सभी के सभी विद्वान आप श्री महामती प्राणनाथ जी महाराज के चरणों में समर्पित हो गए, इनके चरण को स्पर्श किया। जिसमें दो विद्वानों का नाम आता है कि एक श्याम भट्ट और भीम भट्ट थे, जिससे सन्यासी कैसे थे, शंभुनाथ कैसे। शंभुनाथ जी को आकर के चरणों में प्रणाम करके इनसे संबंध तोड़ लिया, श्री जी महाराज के चरणों में दीक्षित हो गए। शंभुनाथ ने कहा कि तुमको नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। क्यों? तो आपने गुरु बदल लिया है। श्याम भट्ट और भीम भट्ट ने कहा कि गुरु मतलब सिर्फ जो मंत्र दीक्षा देता वही गुरु नहीं है, मंत्र दाता न च गुरु न च मंत्रार्थ वाचक। मंत्र देने वाले गुरु वही एक है, वही नहीं, और मंत्र का अर्थ बचाने वाले गुरु है वो भी नहीं, बल्कि उन्होंने प्रमाण दिया कि मंत्र मंत्रार्थ तत्वज्ञो, कि मंत्र और मंत्र के अर्थ को जो तत्व को जानता हो। मंत्र तो दे दिया इंद्र का, मंत्र दे दिया सूर्य का, मंत्र दे दिया भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु महेश का, मंत्र दे दिया कृष्ण का, मंत्र दे दिया आदि नारायण का, मंत्र दे दिया देवी देवताओं का। तो मंत्र दाता हो गए, और उस मंत्र का अर्थ भी बता दिया गया। पर उस मंत्र के अंदर में जो तत्व छुपा हुआ है कि इंद्र, मंत्र हो गया इंद्र का, अर्थ कि स्वर्ग में रहने वाला वो देव इंद्र है, वो अर्थ भी हो गया। पर तत्व क्या हुआ? जिसके लिए शास्त्र ने कहा कि मंत्र मंत्रार्थ तत्वज्ञोग, मंत्र और मंत्र अर्थ के जो तत्व को जानता है। क्या जाना? जो अभी बात हुई थी कि उस इंद्र के अंदर में जो शक्ति दी गई है, जो उस ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर में जो शक्ति दी गई है, वो शक्ति कौन है? इस अर्थ को जो जानने वाले होते हैं वो क्या होते हैं? गुरु ऋत्य विधीयते, उनको गुरु कहा जाता है। तो मंत्र देने वाले ही सिर्फ गुरु नहीं होते, मंत्र को अर्थ बताने वाले ही गुरु नहीं होते, बल्कि उस मंत्र के तत्व को, भेद को समझाने वाले वो क्या होते हैं? वो सदगुरु होते हैं। श्याम भट्ट और भीम भट्ट ने सन्यासी जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि हम नरक में नहीं, हम तो उस दिव्य परम धाम में जाएंगे कि जिस परम धाम के परब्रह्म परमात्मा यहाँ पे प्रकट होकर के, जिन्होंने मुझे सिर्फ मंत्र ही नहीं बताया, मंत्र का अर्थ ही नहीं बताया, बल्कि उसका भेद, उसका तत्व समझा करके हमारे दृष्टि को खोल दिया। शास्त्रार्थ के अंदर में श्याम भट्ट भीम भट्ट कहा, क्योंकि हर तरह का विद्वान थे, कोई सगुण वाले थे, कोई निर्गुण वाले थे। जब ये दोनों निर्गुण विद्वानों का आया, वेदांत पक्ष को मानने वाले श्याम भट्ट और भीम भट्ट की जब बारी आई
तो इन दोनों ने कहा कि देखो भाई, हम लोग तो वेदांत के आधार पे मान रहे थे कि यह जो 14 लोक ब्रह्मांड स्थूल है, जिसके लिए अपने तारतम्य आता है, न्यारी जो संसार तो 14 लोक ब्रह्मांड, और उस संसार से परे क्या है कि निराकार है। जो निर्गुण को मानने वाले वेदांती लोग होते हैं, और वेदांती जो शंकराचार्य के मानने वाले, वह 14 लोक से परे जो 7 शून्य है, वहां पे परमात्मा के दिव्य स्वरूप को तैरते हुए बताते हैं, दिव्य आत्मा को वहां पे तैरते हुए बताते हैं। पर महामती प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा जब शास्त्रार्थ हुआ तो कहा कि वह तो सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत, वहां तक आपकी दृष्टि गई है, वेदांत की दृष्टि गई है, वेद की दृष्टि वहां पे गई है। और महामती प्राणनाथ जी ने कहा, क्या कहा कि वेद अगम कहे उल्टे पीछे, नीत नीत कर गाया, खबर न पड़ी बिंदु उपज्या कहां से, ताथे नाम निगम धरा। जब महामती प्राणनाथ जी महाराज उस निगम, उस निराकार से ऊपर चले, जहां पे वेद भी शुष्क पड़ गया है, वेद की चिंतन भी समाप्त हो गई, उससे ऊपर जब उठे तो श्याम भट्ट भीम भट्ट एक दूसरे से कहने लगे कि भाई देखो, अपने तो निराकार तक थे, अब तो यहां से भी ऊपर इनकी बुद्धि पहुंच चुकी है। हर एक एक विद्वान के साथ शास्त्रार्थ होता है, कोई वेदांत को मानने वाले उनके साथ में, कोई न्याय के मानने वाले उनके साथ में, कोई वैशेषिक के साथ में, हर एक एक विद्वान के साथ में शास्त्रार्थ हुआ। और महामती प्राणनाथ जी महाराज के पास जो तारतम है, अक्षर की बुद्धि है, जहां से विद्याएं प्रकट हुई है, उन विद्याओं को राजा जहां पे बैठा हो उनसे कौन शास्त्रार्थ करेगा। जो स्वयं वैकुंठ से भगवान विष्णु आए थे, उनके द्वारपाल, जिस द्वारपाल के अंदर में शक्ति देने वाले भगवान विष्णु हैं, और ऐसे भगवान विष्णु के द्वारपाल रावण कुंभकर्ण जितना भी तलवार का प्रहार क्यों न करे, धनुष बाण से क्यों न भगवान विष्णु के शरीर को बेध दे, आखिर है उनके अंदर में कौन? भगवान विष्णु की एकमात्र सत्ता। सत्तावान तो स्वयं भगवान विष्णु थे, राम के रूप में अवतरित हुए थे। यहाँ पे जितने भी ब्रह्म प्रिय क्यों न हो, श्याम भट्ट भीम भट्ट, उनके पास में जितना अगाध ज्ञान क्यों न हो, और सभी ज्ञान के अंदर में भी प्राण देने वाले कौन है? अक्षर की बुद्धि। और अक्षर की बुद्धि को भी प्राण देने वाले कौन है? साक्षात तारतम। वहां जब विद्यमान हो तो दुनिया के अनंत धर्म शास्त्र के ज्ञाता क्यों न आ जाएं, पर महामती प्राणनाथ जी महाराज के सामने उनकी जुबान, उनकी तूती चलती नहीं है, सब समर्पित हो गए। सन्यासी को आपने, श्याम भट्ट भीम भट्ट ने कहा कि मुझे मंत्र दाता नहीं, मंत्रार्थ बचाने वाले नहीं, बल्कि तत्व को बचाने वाले सदगुरु मिल गए हैं, मेरा तो बेड़ा पार हो गया, आप चरणों में आकर के समर्पित हो गए। इसी समय श्री बिहारी जी महाराज एक पत्र लिखते हैं श्री जी महाराज को कि मैंने यहां पे 3 नियम पालन किया है जामनगर में, कि एक नीच जाति को, एक विधवा को, और हमारे और आपके बिना तारतम्य देने के अधिकार किसी को न प्राप्त हो। यह 3 नियम हमने लिखा, और इस 3 नियम आप भी वहां पे पालन करें। श्री जी महाराज को पता है कि जामनगर में आपने यह स्वीकार किया है कि बिहारी जी की आज्ञा को हमें पालन करनी है, पर बिहारी जी महाराज की वह आज्ञा पालन करने लायक है कि जो सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज के आज्ञा अनुकूल हो। पर आपने वहां पे लिख कर भेजा है, वहां चौपाई लिखी कि जिस तरह से एक राजा के चले जाने के बाद उस गादी के ऊपर में एक राजकुमार बैठता है ना, तो उस समय में राजा की नीति नियम नहीं चलता है, फिर जो नया राजा आता है वह जो नीति नियम परंपरा बनाए ना वह चलता है। क्योंकि बिहारी जी को भी पता है कि मेहरा ठाकुर ने मुझसे कहा था कि सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज के आज्ञा अनुकूल जो आपकी आज्ञा होगी वह मैं पालन करूंगा,
तो बिहारी जी महाराज लिखते हैं कि मेरा ठाकुर, अब आपको यह पता होना चाहिए कि सदगुरु गए, उस गादी पे मैं बैठा हूं, इसलिए आप वो भूल जाओ कि उनके आज्ञा अनुकूल हो या ना हो, पर मैंने जो आपसे कहा था मेरी आज्ञा मानने के लिए वह आप मानो, और 3 नियम सूरत में भी आप पालन करो, जिससे हमारा धर्म संप्रदाय उज्जवल रहेगा। श्री जी महाराज ने पत्र को पढ़ करके बिहारी जी महाराज को पत्र लिखा कि यह संभव नहीं। सदगुरु की एक एक बात आपने दिखाया कि जब आप भी थे मैं भी था, उस समय में सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज ने एक नीच जाति जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन सभी जातियों में शूद्र सबसे नीच जाति मानी जाती है, कल्पना के आधार पर, लोगों की मान्यता उस आधार पर उससे भी यदि नीच कोई है तो हिंदू परंपरा में हम मुसलमान को नीच मानते हैं, उससे भी नीच। पर सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज ने ऐसे नीच से भी नीच जाति को तारतम्य दिया। उसका नाम क्या है आप बताएंगे? आप बताइए जलाज। हाँ जी, खोजी बाई, ये सही है। रही बाई की बात, आपने कहा कि वो तो एक नीच जाति, इसके साथ साथ क्या तो विधवा भी थी, तो दोनों तो एक ही जगह घट गया। और आप कहते हो कि नहीं हमारे अलावा किसी बात तीसरा कोई न दे। तो जब मैंने नालिया बंदर में आपसे प्रार्थना की थी कि चले प्रचार प्रसार के लिए, तो आपने बहाना बनाया कि मेरे साथ में तो रंगबाई है और उनकी माता भी है, इन सबको लेकर के मैं कैसे जा पाऊंगा मेरा ठाकुर। और आपने मुझे उपदेश दे दिया था कि हल्लार देश में यदि नहीं रह सकते हो तो क्या करो, कच्छ में जाकर के नौकरी कर लो मेरा ठाकुर। क्या बात है, पर विरक्त का काम छोड़ दो, ये आप उपदेश दिया। और आज आप करो कि हमारे और आपके सिवाय यह नहीं चले, कहां तक चले? आप कहीं निकलते नहीं हो, मैं अकेले क्या करूंगा? इसलिए हमारा नियम है, सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज ने जो सौंपा है कि सुंदर साध को जागने का कार्य, वह जो आत्मा जग जाए, कौल से जग जाए तो कौल पहुंचाए, फैल से जग जाए तो फैल की हालत का संदेश दें, और हाल से जग जाने के बाद तो सिर्फ उनकी दृष्टिपात होती है और आत्मा जागृत होती जाती है, जागृत होती जाती है। श्री जी ने पत्र लिख करके भेज दिया कि तीनों में से एक भी नियम पालनीय नहीं है सूरत की पवित्र धरती पर, क्योंकि यहाँ पे अजीब लीला का दर्शन होना। पत्र लिख करके भेज दिया। बिहारी जी महाराज पत्र पढ़े, और पत्र पढ़ने के बाद में वो बहुत दुखी हुई। मन में संकल्प किया कि मेरा तो अपने आप को और कुछ समझ रहा है, मेरी आज्ञा नहीं पालन किया। बिहारी जी महाराज उस समय में कुछ विचार कर रहे हैं, और उसी समय में सूरत में और भी प्रक्रिया चल ही रही है। संयोग से एक गोविंद भट्ट करके विद्वान, बहुत उच्च कोटि के वल्लभ संप्रदाय के, एक सुंदर साथ के साथ वो आए, क्योंकि हर एक को उनके पास पहुंचने की हिम्मत नहीं होती। जब उनको पता चला कि प्राणनाथ जी के अनुयायी ये लोग हो गए, तो उनके साथ में आप आए और आपने प्रार्थना की कि भागवत में ये 40 सवाल है, और 40 में से एक भी सवाल का जवाब मुझे नहीं आता है, और आपके बारे में सुन रखा है। कोई कहता है बहुत परम ज्ञानी संत है, कोई कहता है कि नहीं नहीं वो तो अवतारी पुरुष है, कोई कहता है कि नहीं वो तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है। अनंत बातें सुनी जा रही। गोविंद भट्ट जी बहुत नम्रता के साथ में वहां पे आकर के चरणों में प्रणाम करके पूछा। सदगुरु ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनके मस्तक के ऊपर में अपना अपना वरद हस्त रख दिया, और इसके बाद में गोविंद भट्ट से कहा कि अब आप अपने आप इन 40 प्रश्नों का सवाल का जवाब आप दो। एक एक प्रश्न का जवाब गोविंद भट्ट देना शुरू कर दिया। सवाल क्या था, जो आपके लिए बहुत सरल है। मोह किसको हुआ? मोह का जल क्या है? वह मोह का जल किन तत्वों से बना?
उस मोह जल के अंदर में एक अंडा तैर रहा है। वह अंडा किन तत्वों से बना? उस अंडे के अंदर में एक दिव्य शक्ति आई। वो कहां से आई? और वह दिव्य शक्ति किन तत्वों से बना हुआ है? 1000 वर्ष तक वो अंडा तैरता रहा। इसके बाद में जब अंडा फूट गया, उसमें से कौन दिव्य पुरुष प्रकट हुए? किस दिव्य पुरुष ने कहा कि एको हम बहुश्यामा? उनसे वह 4 दिव्य शक्तियां कौन प्रकट हुई? एक एक विराट से जुड़ा हुआ 40 सवाल वहां पर था। श्री जी महाराज के उस दिव्यतम स्वरूप के जो अंग प्रत्यंग के अंदर में तारतम्य व्याप्त हो चुका है। जैसे आपने अपना वरद हस्त दिया उनके मस्तक के ऊपर में, उनके अंदर में जो सपने की बुद्धि थी वहां पे करंट लगा, वह बुद्धि जागृत हुई। उस समय में उनके हाथ से जो रेज है, किरण है, उसके मस्तिष्क में प्रकट हो गए तारतम्य। और फिर तारतम्य एक एक रहस्य को प्रकट करना शुरू कर दिया। उसी समय उनके चरणों में समर्पित हो जो वैष्णव का नाक माना जाता था, वैष्णव का गौरव माना जाता था, उनके बारे में जब सुना गया कि भाई गोविंद भट्ट भी जाकर के समर्पित हो गए उनके चरणों में, बल्लभाचार्य के संप्रदाय में और भी खलबली मच गई कि ये क्या अन्याय हो रहा है। ये सूरत में ये परंपरा चली, ये चल ही रहा था कि उसी समय पीर बिहारी जी महाराज का एक पत्र आया, जिस पत्र की सुंदर भाषा आप श्रवण करेंगे लालदास जी महाराज के शब्दों में कि बिहारी जी महाराज का जामनगर से क्या दिव्य संदेश, दिव्य फरमान आया है। आप श्री महराज ठाकुर के लिए सिर्फ शब्दों में आप श्रवण करेंगे। सुन के बिहारी जी ने बड़ो पायो दुख तब, ना मानो कलश को देखी पाती जब, उन लिख भेजी पाती को तुम्हारी राह भई और हमारी भी और है भई जुदागी इस ठौर। हम तो तुमको चीनिया तुम्हारे माहे कलाम, तुम नहीं हमारे साथ में, हम काढ़े तुम्हें इस धाम। हम जिन साथ को काढ़िया क्यों तिनको लिया बीच दीन, तो इत तुमको हमारा छूट गया कीन। इस वास्ते हम तुमको किए साथ से दूर, हमारे तुम्हारे नाता ना रहा, दिन पाती करो मजकूर। इस भांत पाती लिखी आए पहुंची सूरत, तब श्री जी ने विचारिया ऐसा हुआ बखत, ऐसा हुआ बखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री बिहारी जी महाराज के पास श्री जी महाराज के द्वारा लिखा गया पत्र जब पहुंचा, पत्र पढ़ने के बाद में श्री बिहारी जी महाराज को दुख हुआ कि अब महराज ठाकुर मेरी आज्ञा नहीं मान रहा है। अंतस्करण से दुख हुआ कि यही महराज है कि सुंदर साथ और सदगुरु के विरोध करने के बावजूद भी मुझे गादी पे बैठाया, अभिषेक किया, सुंदर साथ को खंडनी करके हमारी पूजा, हमारा सम्मान करवाया। और आज सूरत पहुंचने के बाद जो मैंने 3 नियम लिख करके भेजा वह नहीं माना। उस समय में श्री जी महाराज ने कलश किताब भेजा, जो संपूर्ण कलश सूरत में अवतरण हुआ, जो हवसा में मात्र 2 चौपाई प्रकट हुई थी। 14 ग्रंथ में कलश किताब 4थे ग्रंथ है। पत्र के साथ में भेजा था। स्वामी श्री लालदास जी ने लिखा
कि जब आपने पत्र पढ़ा तो पढ़ने के बाद में आपको लगा कि मेरी बात नहीं माना, इसलिए कलश ग्रंथ को भी आपने नहीं माना और भेज दिया। इतनी नाराज कि बिल्कुल नहीं मानते। और इसके बाद में लिख दिया कि महाराज ठाकुर, अब तक मैं तो सिर्फ सुंदर साथ को, अन्य को निकाल दिया करता था धाम से और संप्रदाय से, दोनों जगह से बहिष्कृत किया। आज महाराज ठाकुर के लिखा जा रहा है कि आपने जिन जिन सुंदर साजी को मैं निकाला उन हर को आप रखते हो, मेरी बात नहीं मानते हो, इसलिए आज आपको मैं अपने निज धाम से निकाल रहा हूं। जिस निज धाम का महत्वपूर्ण होद्दा दिया गया था बिहारी जी महाराज को, यदि धाम में जाना हो तो बिहारी जी महाराज एंट्री देंगे तो ही धाम में जा सकता है, निकाल दिया। और कहा कि मैं आपको साथ से भी निकाले दे रहा हूं, दोनों तरह से। श्री जी महाराज जब बिहारी जी महाराज के सुंदर सकोमल हाथ से लिखे गए पत्र को पढ़ा तो आपको अंतःकरण में दुख कि क्या दिन है, कैसी राज्य की लीला है। उस समय सूरत में लगभग आप श्री जी महाराज को 17 महीने होने की तैयारी है। विक्रम संवत 1729 चल रहा था। जागनी करते हुए सूरत में लगभग 3700 सुंदर साजी जागृत हो चुके थे। और इनके ज्ञान से जागृत होने के बाद में जो उच्च कोटि के विद्वान सुंदर साथ थे, श्याम भट्ट, भीम भट्ट, गोविंद, मुकुंद जी, उद्धव, केशव इत्यादि सुंदर साथ, इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन स्वरूप में हो रहा था। उनको महाराज ठाकुर का शरीर नहीं दिख रहा था, बल्कि उस दिव्य स्वरूप के अंदर में और अनंत स्वरूप का दर्शन होता था। कभी ब्रज का, कभी रास का, कभी इंद्रावती का, कभी परमधाम का, कभी सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज का स्वरूप का, अनंत स्वरूप। जब बिहारी जी महाराज के पत्र से दुखी हो गए श्री जी महाराज, तो सुंदर साथ ने कहा कि धनी क्यों दुखी हो रही? अब तक की एक एक गाथा सुंदर सा जी को पता है, ब्रज का, रास का, धाम का, सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज की जीवनी भी सुंदर साज को पता है। और उस जीवनी के अंदर में जो श्रीदेव चंद जी महाराज श्री महाराज ठाकुर को जो अंतिम समय जब दोनों स्वरूप की मुलाकात हुई, जब सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज धाम जा रहे थे, उस समय में दोनों स्वरूप की जो मुलाकात हुई थी, उस समय में लगभग कुछ समय तक साथ में रहे। जिस समय का संख्या नाम दिया गया है वो बताएंगे हमारे वो मदान जी। हाँ जी, कस्तूरी लाल मदान जी, आप बताइए कि अंतिम समय में श्रीदेव चंद जी महाराज और महाराज ठाकुर कितने दिन तक साथ में रहे? आप मदान हैं? वो मदान है। और हाँ, आपके बड़े भ्राता श्री को मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि ये ध्यान से सुन रहे थे, समाधि अवस्था में जाकर के सुन रहे थे। हाजी मदान साहब कितने दिन तक रहे? आपके दोस्त कहां गए? कटारिया जी, पीजी अमीरस है कहीं? हाँ जी, कितने दिन तक साथ में रहे? हाँ जी, हाँ जी मदान साहब सचिव महोदय, क्या बात है। तो आप सचिवालय में रहे हुए थे? हाँ, तो कभी कभी यहां भी रहा करो आप। यहाँ अब तो वहां से रिटायरमेंट ले लिया ना आपने, गवर्नमेंट ने रिटायर कर दिया ना आपको, तो फिर यहां रहा करो कभी कभी आप। 22 दिन तक रहे थे। उस 22 दिन की लीला भी सुनाई गई है सूरत के सुंदर साथ को। उन दिनों में श्रीदेव चंद जी महाराज ने श्री महाराज ठाकुर को सब कुछ समर्पित कर दिया था, जो वाणी में स्पष्ट बताया गया कि दई जाहिर मसनन बिहारी जी को दूजी बातून मेरे हाथ।
आप 3 तरह के गादी को दर्शन करेंगे, 3 तरह के। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज जिनका परम पवित्र स्वरूप है, जिस स्वरूप के अंदर में एक एक अंग प्रत्यंग ब्रह्मानंद रस से भरपूर है, उस स्वरूप में और राज्य के स्वरूप में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे एक पानी है ना, पानी के अंदर में क्या गुण है? शीतलता है। और अग्नि के अंदर में, अग्नि के अंदर में कौन सा गुण है? दाहकता है, जलाने की क्षमता है। पर जब एक दूसरे में प्रवेश कर जाए तो, यदि पानी में अग्नि प्रवेश कर जाए, एक बर्तन में आप रखें, फिर इसके बाद में आप हीटर जलाएं, गैस जला करके फिर उसके ऊपर में पानी को रख दे, तो फिर जो पानी शीतलता प्रदान कर रहा था वो पानी क्या करेगा? दाहकता देगा, शरीर को जला देगा। होता है ना? उस पानी के एक एक बूंद के अंदर में अग्नि आकर के समा जाती है, और जो पानी के शीतलता था उसको दूर करके दाहकता दे दिए, जलाना शुरू कर दिया। इसी तरह से सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज का स्वरूप जो असत जड़ दुख है, उस स्वरूप के अंदर में सतचिद और आनंद आ गया। और सतचिद आनंद आ जाने के बाद में उनका अंग प्रत्यंग सतचिद और आनंद से भरपूर हो चुका है। और उस स्वरूप को श्री मेहराज ठाकुर ने हबसा में ध्यान किया तो क्या हुआ? वही जो स्वरूप जिसको आप दर्शन किया करते थे, उसी स्वरूप के भीतर से सतचिद आनंद का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया, माध्यम बनता है। सदगुरु क्या बना? उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप को माध्यम करने, प्रकट करने का एक सशक्त माध्यम। इसीलिए सदगुरु सदगुरु होते हैं, पूज्य होते हैं, परम पवित्र होते हैं। परमात्मा को देखना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। सदगुरु क्या बना? गंगा देवी को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, पर गंगा जल के रूप में प्रवाहित हो गई कि जिस इस जल के माध्यम से हमारे दिव्यतम स्वरूप को कोई देख सके, दर्शन कर सके। परमात्मा सदगुरु बन करके इस दुनिया के अंदर में आई, इसीलिए कि सदगुरु के स्वरूप से मुझ परमात्मा तक कोई पहुंच पाए, वो एक सशक्त माध्यम है सदगुरु। उस सदगुरु के स्वरूप सतचिद आनंदमय हो गया। ऐसे सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के लिए कहा गया कि सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज ने महामती प्राणनाथ जी महाराज को गादी दी, जिस गादी के लिए 3 स्वरूप मैंने कहा। जिस जगह पे आप अपने पैरों से धरती को स्पर्श किया, राज मंदिर, चाकला मंदिर, खिजरा मंदिर, जहां जहां उनका चरण स्पर्श हुआ, वह द्वीप, वह भूमि सतचिद और आनंद से ओतप्रोत हो गया। गर्म पानी जहां डाले ना, माथे पे डाले वहां भी गर्म लगेगा, हाथ में ले वहां भी गर्म लगेगा। जिस अंग प्रत्यंग पर वह गर्म पानी जाएगा, सारा अंग तड़प जाएगा। इसी तरह से सदगुरु का चरण जहां जहां पड़ा वह परम पवित्र भूमि बन गई है, इसीलिए वह भी उनके गादी है, वह जगह। और उस जगह पे जो एक गादी बिछा करके मसनंद और चाकला लग करके बैठा करते थे, वह गादी चाकला भी सतचिद आनंद से ओतप्रोत है। और जिस स्वरूप के अंदर में दैवत्य है, जिससे एक रूई की गादी भी सतचिद आनंद हो गया, जिस शक्ति से पृथ्वी जो है वह सतचिद आनंद हो गया, वह दैवत शक्ति कहाँ है? सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के अंतस्करण में हमें 3 गादी का दर्शन होगा। एक जो दिव्यतम गादी है, सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के हृदय कमल में जो सतचिद आनंद से भरपूर है, 5 शक्ति से भरपूर है, वह दिव्यतम गादी है। और उस दिव्यतम शक्ति से जिस रूई की गादी पे चाकले पे बैठते थे मसनन लगा करके, वह भी सतचिद आनंद हो गया। और वह गादी जिस भूमि पे, जिस धरती पे रखा गया, जहां पे सदगुरु का चरण स्पर्श हुआ करता था, वह भी एक स्थान गादी का रूप बन गया। पर ये दोनों जिस पे बैठते थे और जिस धरती को आपने स्पर्श किया था, उनको सतचिद आनंद करने वाले कौन शक्ति है? 5 शक्तियां,
जो उनके अंतस्करण में है। वह 5 शक्ति का जो अधिकार है, दैवत्व शक्ति है, वो किनको दिया गया? श्री महराज ठाकुर को दिया। वो सब सूरत के सुंदर साज को पता है कि उस 22 दिन के अंदर में सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज ने जो आध्यात्मिक शक्ति है, जिसके अंदर में पानी के अंदर में भी दाहकता देने की क्षमता है, ऐसे अग्नि के समान सतचिद आनंद रूपी जो दैवत्य है, वह किनको सौंप दिया गया? महराज ठाकुर को दे दिया। जहां से अनंत आत्माओं को जागृत किया जा सकता है, जहां से अनंत गादी को निर्माण किया जा सकता है, वह शक्ति मिला श्री महराज ठाकुर को। और जिस धरती पर गादी रख करके बैठा करते थे, जिस पानी के अंदर में दाहकता शक्ति आया करती थी, वह पानी की तरह धरती रूपी गादी श्री बिहारी जी महाराज को दिया गया। और जिस पे आप विराजमान हुआ करते थे, वह गादी स्वयं श्री महराज ठाकुर अपने दर्शन के लिए, पूजा के लिए, सम्मान के लिए उस गादी और मसनंद को साथ में लेकर के अपने घर में रह रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। अब सूरत के पवित्र धरती पर जब आप पधारे हैं, बिहारी जी महाराज का जब पत्र आया है, तो उस पत्र से पढ़ करके आप भी दुखी हैं। 3700 सुंदर साथी की आंखों में से अश्रु की धारा बह पड़ी है। अब सुंदर साथी की मीटिंग करके क्या रिजल्ट निकालते हैं? सूरत के पवित्र धरती पे किस गादी की स्थापना होती है, जिस गादी को दर्शन करके हम निहाल हो जाएंगे। कल के दिन 7:15 से 8:45 बजे तक के समय में श्रवण करेंगे। आज यहीं पे विराम। कल हम दर्शन करेंगे कि किस गादी की स्थापना होती है सूरत में, 3 में से कौन सी गादी। आज यहीं पे विराम है। ये काम नहीं संयन, ये काम नहीं सयान, ऐसा तो ना चाहिए, ऐसा तो ना चाहिए, जो हमको ऐसे लिखे सुकान, जो हमको लिखे ऐसे सुकान, हमसे तकसीर ना पड़ी, हमसे तकसीर ना पड़ी, ये काम नहीं संयन, ये काम नहीं सयान, ये काम नहीं संयन, ये काम नहीं सयान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री बाईजूराज महारानी की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जो की जय, श्री बाईजूराज जो की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, श्री सुंदर साल जो की, श्री सुंदर साल जावर जी साहब जी के चरणार बिंद में 5 बार तारतम का पाठ।